प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम इस समय भारत के वायसराय जो समय समय पे वायसराय हुए उनके कार्यों के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे तीन वायसराय के बारे में बात करेंगे। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इन तीन वायसराय के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और ये सब के सब बहुत ही एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। इसमें से आपके कंपटीशन परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ये 1899 में और इनका कार्यकाल 1905 तक था लॉर्ड कर्जन का, और कई काम इन्होंने अच्छे किए जो देश के लिए, समाज के लिए फायदेमंद थे। लेकिन एक काम इसने ऐसा किया जो भारत के लिए बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध हुआ। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसने किया। इन्होंने सिंचाई की सुविधा के लिए सिंचाई आयोग बना दिया, जिससे जो रिपोर्ट मिले आयोग की उसके हिसाब से सिंचाई में सुधार किया जाए। पुलिस यानी कानून व्यवस्था के लिए एक पुलिस आयोग बना दिया, पुलिस के लिए आचरण संहिता और कानून व्यवस्था कैसे सेटल हो। विश्वविद्यालय आयोग बनाया जिससे शिक्षा के लिए जरूरी संसाधन हो। अकाल आयोग बनाया, उस समय बंगाल उड़ीसा में खास करके बहुत अकाल पड़ा करते थे, तो अकाल आयोग भी बनवा दिया इन्होंने। सैन्य प्रशिक्षण कॉलेज की भी स्थापना करवाई क्वेटा में, जो आजकल इस समय पाकिस्तान का शहर है, लेकिन तब वो भारत का हिस्सा था। तो क्वेटा में एक पुलिस सैन्य प्रशिक्षण कॉलेज की खोला। कलकत्ता, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ, पुरातत्व विभाग की स्थापना की। पुरातत्व विभाग की स्थापना की जिससे ऐतिहासिक जो हमारी इमारतें हैं इनके बारे में जानकारी मिले और इनका जो है रख रखाव, मेंटेनेंस कायदे से किया जा सके। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का भी निर्माण कर्जन ने ही करवाया था। लेकिन जो भारत विरोधी कार्य क्या था, बंगाल का 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल का विभाजन होने का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था, तो ये भारत विरोधी कार्य था। हालांकि ये जो बंगाल का विभाजन हुआ वास्तव में अब इस समय एट प्रेजेंट, हालांकि पाकिस्तान बनने से पहले तो बंगाल भारत का ही हिस्सा हुआ था, क्योंकि आगे चल के लॉर्ड हार्डिंग के समय में क्या किया गया था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान में जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश वास्तव में पूर्वी बंगाल था, बंगाल का ही वो हिस्सा था जो भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, और फिर वो पाकिस्तान से कटके एक अलग देश बांग्लादेश के नाम से है, जो हमारा पूर्वी बंगाल था। अब देखिए इतने कार्य कर्जन ने किए, कैसे आप याद कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है याद करना। कैसे याद कर सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि लॉर्ड कर्जन हर भारतवासियों को अपने कार्यों से कर्जदार बनाना चाहता था, और इसने भारतीय समाज के लिए, भारत देश के लिए
जो मुख्य संसाधन होने चाहिए, आपको कृषि चाहिए तो सिंचाई चाहिए, तो सिंचाई की व्यवस्था के लिए काम किया। कानून व्यवस्था सही रहे इसलिए पुलिस आयोग बनवाया। शिक्षा सबको मिले इसलिए विश्वविद्यालय आयोग बनवाया। इसके बाद अकाल बहुत पड़ता था तो अकाल आयोग बनवाया, जिससे कि सुधार किया जा सके, अकाल से निपटा जा सके। सेना में भर्ती बढ़ाने के लिए सैन्य प्रशिक्षण अकादमी बनवा दिया। और भारत के ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित करने के लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जो आज भी भारत का पुरातत्व विभाग मौजूद है। तो ये सारे कार्य भारतीय समाज और भारत देश के लिए तो बहुत ही अच्छे थे और इससे फायदा हुए। इसलिए लॉर्ड कर्जन एक ऐसा वायसराय है जो इतिहास में मशहूर भी था, लेकिन इसने बंगाल विभाजन जो किया ये एक गलत काम था और ये भारत विरोधी कार्य की श्रेणी में आता। तो आप कैसे याद कर सकते हैं, ये भारत को कर्जदार बनाना चाहता था, इतना काम कर रहा था जिससे जनता को फायदा हो बस। यानी सिंचाई, कानून व्यवस्था, शिक्षा, फौज और हमारे भवनों का रख रखाव, ये सारे काम इसने किए थे। बस यही इतना दिमाग में रखिए, बस आपको हमेशा याद रहेगा। अब आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसके पहले आए थे लॉर्ड मिंटो और ये हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ये शख्स आया तो मिंटो, इसको मैंने पहले भी कहा था कि ये मिंट खिलाता है। मिंट टॉफी आप लोग खाए होंगे, ठंडी ठंडी लगती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मिंटो जो है, अब हम एक चीज से बता रहे हैं, ये मिंटो माँ से मिंटो, और इसने क्या किया, इसने भारतीय समाज को, हिंदू मुस्लिम को तोड़ने में कोई कोताही नहीं छोड़ी। इसने वो सारी कोशिश की जिससे हिंदू मुसलमान के बीच की खाई बढ़ जाए और भारत एक होके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ ना पाए। इसके कार्यकाल में ढाका में, तब ढाका भारत का हिस्सा था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। स्पेशल मुस्लिम पार्टी, मुसलमानों की अपनी पार्टी। इसके पीछे इसी का सर था कि मुसलमान अलग हो जाएं तो कांग्रेस से टूट जाएंगे और कांग्रेस हिंदू की पार्टी बन जाएगी, ये मुस्लिम की पार्टी बनेगी, हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना मिंटो के कार्यकाल में हुई। और इधर देखिए क्या किया, मुस्लिम लीग की स्थापना करवाया और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का विभाजन होने का मतलब साफ था कि कांग्रेस कमजोर हो जाए और उधर मुस्लिम की पार्टी मुस्लिम लीग खड़ी हो जाए, जिससे मुसलमान उस साइड में चले जाए। तो कांग्रेस का विभाजन करवा के कांग्रेस को कमजोर करवाने की कोशिश किया। ये क्या किया इसने, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन बनवा दिया। किस अधिनियम के तहत, मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी, जिससे मुस्लिम वोट एक तरफा जाए और हिंदू वोट से अलग हो जाए। एक राष्ट्र में हिंदू वोट अलग, मुस्लिम वोट अलग, इस तरीके से सामाजिक विभाजन का खाका इसने खींचा था मिंटो ने। तो बस एक चीज ध्यान में रखिए, माँ से मिंटो, और पहला मिंटो तो कुछ किया लेकिन ये दूसरा मिंटो बहुत खतरनाक निकला। माँ से मिंटो, माँ से मुसलमान। इसने क्या किया, माँ से मिंटो और माँ से मुसलमान। इसने मुसलमानों को मिंट टॉफी खिला के ठंडा ठंडा कूल करवा दिया और इस वजह से मुसलमान इससे बड़ा खुश हुए। तो 3 काम इसने किया। इसने क्या किया, पहला तो मुस्लिम लीग बनवा दिया,
दूसरा कांग्रेस में विभाजन करवा दिया, और तीसरा मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। इसका जो अधिनियम पारित हुआ वो आपको हमेशा दिमाग में रहेगा। देखिए मिंटो, ये मिंटो द्वितीय यही वायसराय था, मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम, तो यानी माँ से मिंटो, माँ से मुसलमान। अब इसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कारनामे की। अब हम बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की। देखिए इनके पीरियड में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के पीरियड में 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के राजा, वहां के राजा जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। तो जब भारत आए तो इनको दिल्ली दरबार में इनका आयोजन किया गया। और जब ये जॉर्ज पंचम भारत आए तो उस समय एक घोषणा हुई जो भारत के लिए काफी अच्छी थी, वो था बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा। यानी जॉर्ज पंचम ने इस लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के सलाह पे भारत का बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, पहला काम। और दूसरा जो काम हुआ उसमें दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कर दी। और 11 में आए, घोषणा कर दिए, और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई, दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। लेकिन 1912 में एक घटना घटी कि 23 दिसंबर 1912 को इन लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर दिल्ली में बम फेंका गया, लेकिन संजोग से ये बच गया था, ये मृत्यु नहीं हुई थी, बम फेंका गया था। अब एक पीरियड की घटना तो थी, लेकिन ये भारत के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वो क्या था? 4 अगस्त 1914, ये ध्यान में रखिएगा, ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो उस प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से भारतीयों ने युद्ध किया था, और इसके एवज में अंग्रेजों ने काफी रियायतें दी थी, लेकिन भारतीयों को, भारतीय की सेना बटालियन को प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने लड़वाया था अपनी तरफ से। तो 4 अगस्त का महीना ध्यान में रखिए, 4 अगस्त 1914, यानी 4 और अगस्त 8वां महीना, 4 दूनी 8, 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। देखिए एक काम इसने और किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। 1916 में यह BHU का, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बन गया था। कुलाधिपति, अपने आप को स्वयं को कुलाधिपति बना लिया था। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का ये है कि हार्डिंग को कर लीजिए होर्डिंग, देखिए हार्डिंग होर्डिंग, कल्पना कीजिए बड़े बड़े होर्डिंग उसने लगवाया दिल्ली में, और कहा कि अब ये दिल्ली भारत की राजधानी होगी। तो दिल्ली वासियों के लिए ये बहुत अच्छी खबर थी। तो हार्डिंग जो था होर्डिंग लगवाया, दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी क्या थी? दिल्ली भारत की राजधानी बन गई, जिससे दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली के निवासियों को भी का विकास होगा। दूसरा, बंगाल विभाजन रद्द हुआ, इससे बंगाल वासियों का क्षेत्र लंबा हो गया। 2 काम ये हुआ। और इसके बाद अगर देखा जाए तो एक बड़ी दुखद घटना क्या थी
प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 4 अगस्त 1914 को। तो प्रथम विश्व युद्ध के वजह से तबाही काफी हुई। फिर क्या हुआ, और बम फेंका गया। ये एक सामान्य घटना थी जो आंदोलनों में होते हैं, लेकिन हाँ इसकी जान बच गई थी। और इसके बाद जो है बीएचयू का ये अपने आप को कुलाधिपति बना दिया था। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आशा है ये सब के सब आपके दिमाग में बैठ गए होंगे और संभवतः याद भी हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।